सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास का भाग 2। इससे पहले के वीडियो में हमने समास की परिभाषा और उनके भेदों के नामों को जाना था। अब हम समास और उनके भेदों को विस्तार से जानेंगे। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए समास के इन भेदों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो और समस्त पद का ही काम करे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और पूर्व पद ही प्रधान होता है और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। आइए देखते हैं अव्ययीभाव समास के उदाहरण। यथा मति, मति के अनुसार। बच्चों, समस्त पद में यथामति शब्द है जो, उसका जब हम पूर्व पद देखते हैं तो है यथा शब्द। यथा शब्द जो है बच्चों, वो कहीं भी किसी भी रूप में प्रयोग करो तो वह यथा के रूप में ही लिखा जाता है। यथा विधि, यथा शक्ति इत्यादि अनेक बहुत सारे शब्द के साथ लगता है। तो इस तरह से अव्ययीभाव समास के पूर्व पद में जो शब्द आया अव्यय, वह कहीं भी किसी भी दशा में व्यय नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। दूसरा उदाहरण देखेंगे। एकाएक, अचानक। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रति शब्द को भी बच्चों प्रतिवर्ष या और भी बहुत से शब्द उदाहरण है बनाए हम, तो सभी जगह यह इसी रूप में प्रयोग में आएगा। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। निडर, बिना डर के। आजीवन, जीवन पर्यंत। कुछ और उदाहरण देखेंगे। आमरण, मरण तक। भरपेट, पेट भरकर। रातों रात, रात ही रात में। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष। इससे पहले भी हमने प्रति शब्द से जुड़ा हुआ एक उदाहरण देखा है। गली गली, प्रत्येक गली। इस तरह से अव्ययीभाव समास में बच्चों पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय अर्थात जिसका व्यय न हो, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वो शब्द परिवर्तित नहीं होता है, वो यथावत वैसे ही प्रयोग में आता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे समास के दूसरे भेद की ओर, जो कि है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है और उत्तर पद संज्ञा और प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों, तत्पुरुष समास में जो हमारा उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं तत्पुरुष समास के प्रकारों की ओर। समास जब हम करते हैं बच्चों, तो 2 शब्दों के बीच में विभक्तियां आती हैं और इन विभक्तियों का लोप भी होता है। अब इसी आधार पर हमारे तत्पुरुष समास के भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा करण तत्पुरुष समास। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष समास।
और छठवां होता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। बच्चों, जब हम तत्पुरुष समास के भेदों को देखते हैं तो इन नामों को इससे पहले भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, याद आया आपको? नहीं? चलो मैं बताती हूँ। इन नामों को हमने इससे पहले पढ़ा है कारक में। कारक के अंतर्गत हमने कारक के 8 भेदों को पढ़ा था। उन भेदों में से ही 6 भेदों को हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत लेते हैं। कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह से ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। आइए इनको हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला भेद कर्म तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद के पूर्व पद में कर्म कारक, हम सभी जानते हैं बच्चों, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, का लोप हो जाता है, तो वहां पर होता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमें मालूम है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, और जब हम समास करते हैं तो इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। शरणागत, शरण को आगत। शरणागत का मतलब होता है बच्चों शरण में आया हुआ। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने इसका विग्रह किया तो शरण और आगत शब्द के बीच में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा बच्चों? को लगा। तो इस तरह से ये बन गया शरण को आगत। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। मृत्युंजय का मतलब होता है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अब देखिए यहां पर हमने इसे 2 पदों में विभक्त किया, मृत्यु और जय, और दोनों के बीच में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा? को। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जब हमने इसका विग्रह किया तो भी यश पहला पद है, पूर्व पद है, प्राप्त हो गया उत्तर पद, और दोनों के बीच में लग गया को विभक्ति चिन्ह। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग पूर्व पद हुआ, प्राप्त उत्तर पद हुआ, और जब इनका विग्रह किया तो दोनों के बीच में लग गया को विभक्ति चिन्ह। परलोक गमन, परलोक को गमन। परलोक हमारा पूर्व पद हुआ, गमन हमारा उत्तर पद हुआ, और दोनों के बीच में लग गया विभक्ति चिन्ह को। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम समस्त पद का निर्माण करते हैं तो हमारा जो विभक्ति चिन्ह को है, कर्म कारक का प्रतीक, वह क्या होता है? लोप हो जाता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में हमारा कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को लग जाता है। इस तरह से बच्चों ये कुछ थे कर्म कारक के उदाहरण। एक उदाहरण और देखते हैं, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। सभी जगह देख रहे हैं आप, को विभक्ति चिन्ह लगा है। समस्त पद जब बनाते हैं तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, और जब विग्रह करते हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विभक्ति चिन्ह को आ जाता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे तत्पुरुष समास के दूसरे भेद की ओर, जो कि है करण तत्पुरुष समास। जिसके पूर्व पद में करण कारक, हम सभी जानते हैं करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा, का लोप हो जाए तो वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं बच्चों। भूखमरा, भूख से मरा हुआ। यहां देखेंगे पूर्व पद है भूख और उत्तर पद है मरा, और दोनों के बीच में लग गया से विभक्ति चिन्ह। तो जब हमने विग्रह किया तो हो गया भूख से मरा हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करने के बाद दोनों के बीच में लग गया से विभक्ति चिन्ह। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। इसी तरह से गुणयुक्त, गुण से युक्त। जब हमने दोनों पदों का विग्रह किया तो बीच में लग गया से विभक्ति चिन्ह, और जब हमने समस्त पद का निर्माण किया तो से विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया।
गुरुदत्त, गुरु से दत्त, दत्त का अर्थ है प्राप्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भयाकुल, भय से आकुल, आकुल का अर्थ है डरा हुआ। स्वरचित, अपने द्वारा रचित। यहां देखिए बच्चों, हमारा जो दूसरा करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है द्वारा, वह यहां पर प्रयोग में आया है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में हमारा करण कारक का विभक्ति चिन्ह लग गया है। इस तरह से ये कुछ उदाहरण थे आपके सामने करण कारक के। अब हम बढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसके पूर्व पद में संप्रदान कारक, उसका विभक्ति चिन्ह आप सभी जानते हैं बच्चों। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। तो जिसके पूर्व पद में संप्रदान कारक का लोप हो जाता है, उसे हम कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। उदाहरण देखते हैं बच्चों। राह खर्च, राह के लिए खर्च। राह खर्च समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं बच्चों, पूर्व पद है इसका राह और उत्तर पद है खर्च। विग्रह करने पर दोनों के बीच में लग गया हमारा विभक्ति चिन्ह के लिए। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। बलि पशु, बलि के लिए पशु, अर्थात जिस पशु की बलि दी जा रही है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ होता है बच्चों घर। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा अर्थात खेल, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। हमने देखा बच्चों, जहां हम विग्रह करते हैं पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में के लिए विभक्ति चिन्ह आ जाता है, और जब हम समस्त पद का निर्माण करते हैं तो के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे तत्पुरुष समास के अगले भेद की ओर, जो कि है अपादान तत्पुरुष समास, जिसके पूर्व पद में अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह हम सभी जानते हैं बच्चों। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, का लोप हो जाता है, वहां होता है अपादान तत्पुरुष समास। उदाहरण देखेंगे। देश निकाला, देश से निकाला। पद दलित, पद से दलित। यहां देखेंगे बच्चों, देश निकाला पद दलित में पूर्व पद है देश और पद, और उत्तर पद है निकाला और दलित। जब हमने इसका विग्रह किया तो दोनों के ही बीच में से, जो कि हमारा अपादान तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह है, वो लग गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। शक्ति विहीन, शक्ति से विहीन। आशातीत, आशा से अतीत। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। इस तरह से जब हम विग्रह करते हैं तो सभी के बीच में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, और जब हम समस्त पद का निर्माण करते हैं तो से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। आगे देखेंगे हम हमारे तत्पुरुष समास का अगला भेद, जो कि है संबंध तत्पुरुष। जिस समस्त पद में संबंध कारक, हम सभी जानते हैं बच्चों, संबंध कारक का हमारा विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के। का लोप हो जाए वहां पर होता है संबंध तत्पुरुष समास। उदाहरण देखेंगे। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। यहां हमारा देव शब्द पूर्व पद है, मूर्ति शब्द उत्तर पद है। जब हमने विग्रह किया तो दोनों के बीच में की लग गया। भातृ स्नेह, भातृ का स्नेह। बच्चों यहां पर हमें ध्यान रखना है कि कहाँ का लगेगा, कहाँ की लगेगा और कहाँ के लगेगा। पराधीन, पर के अधीन, पर अर्थात दूसरों के अधीन। देशोद्धार, देश का उद्धार।
बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। दीनानाथ, दीनानाथ का अर्थ होता है दीनों के नाथ। जीवन साथी, जीवन का साथी। सिर दर्द, सिर का दर्द। ईश्वर भक्त, ईश्वर का भक्त। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं बच्चों, जब हम विग्रह करते हैं तो हमारा विभक्ति चिन्ह का, की, के का प्रयोग होता है, और जब हम समस्त पद का निर्माण करते हैं तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। सेनापति, सेना का पति। पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। इस तरह से बच्चों ये कुछ उदाहरण थे जो कि संबंध तत्पुरुष समास के थे। आगे बढ़ते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष समास। जिसके पूर्व पद में अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का हमारा विभक्ति चिन्ह है बच्चों में, पर का लोप हो जाता है, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। दानवीर, दान में वीर। आत्मविश्वासी, आत्म पर विश्वासी, अपने ऊपर विश्वास रखने वाला। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नगरवास, नगर में वास। जग बीती, जग पर बीती। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। यहां भी बच्चों हमको ध्यान रखना है कि कहां पर में, कहां पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। इस तरह से कुछ उदाहरण थे हमारे अधिकरण तत्पुरुष समास के। अब हम बढ़ेंगे समास के अगले भेद की ओर, जो कि है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, अर्थात हम सभी जानते हैं समास के दो पद होते हैं समास में, पूर्व पद उत्तर पद। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो, या फिर पूर्व पद उपमेय हो और उत्तर पद उपमान हो, ऐसी जगह पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जाएंगे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास की ओर। विशेषण आप सभी जानते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, अर्थात यहां आत्मा की बात की जा रही कि आत्मा कैसी है, महान है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, आत्मा की। तो आत्मा हो गए विशेष्य, और क्या बताई जा रही है उसकी विशेषता कि वो कैसी है, महान है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च कैसी है, काली है। महाराज, महान है जो राजा, राजा कैसा है बच्चों, महान है। कापुरुष, कायर है जो पुरुष, पुरुष के बारे में बताया जा रहा है कि पुरुष कैसा है, कायर है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि कंठ कैसा है, नीला है। महादेव, महान है जो देव, देव की विशेषता बताई जा रही है कि देव कैसे हैं, महान है। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, वह श्वेत है। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यहां अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, पीला है। दुष्चरित्र, चरित्र के बारे में बताया जा रहा है कि चरित्र कैसा है, बुरा है। महाजन, महान है जो जन, जन के विषय में बताया जा रहा है कि जन कैसा है, महान है। सदधर्म, सच्चा है जो धर्म, अर्थात धर्म कैसा है, सच्चा है। अंधकूप, अंधा है जो कूप। और अकाल मृत्यु, अकाल है जो मृत्यु। तो इस तरह से विशेषण विशेष्य आधारित कर्मधारय समास के कुछ भी ये उदाहरण थे। अब हम जानेंगे उपमेय उपमान आधारित कर्मधारय समास के उदाहरण।
उपमेय बच्चों उसे कहा जाता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान उसे कहा जाता है जिससे तुलना की जाए। कुछ उदाहरण देखेंगे। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहां मुख को किसके समान बताया जा रहा है बच्चों? चंद्रमा के समान। वृषभ कंध, वृषभ के समान कंध। कंध को किसके समान बताया जा रहा है बच्चों? वृषभ के समान। स्त्री रत्न, रत्न के समान स्त्री। स्त्री कैसी है? रत्न के समान है। भुजदंड, दंड के समान भुजा। क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। घनश्याम, घन के समान श्याम। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। लोचन का अर्थ नयन। कुसुम कोमल, कुसुम पुष्प के समान कोमल। विद्याधन, धन के समान विद्या। कनकलता, कनक के समान लता। तो इस तरह से बच्चों कुछ उदाहरण ये थे कर्मधारय समास के, जो कि उपमेय उपमान आधारित थे। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।